पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति। पवित्र भूमि धराधन्य और धौम्य मरुभूमि के इस पवित्र लोक देवता बाबा रामदेव के पावन चरणों में प्रणाम करते हैं। बाबा रामदेव विद्या मंदिर जहाँ शिक्षा का केंद्र है, बच्चे यहाँ पर अनगढ़ पत्थर के रूप में शिल्पकारों के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। एक से आदरणीय शिक्षकगण और इस आयोजक की और इस विद्यालय की धुरी हमारे नाथू सिंह जी, मंच पर उपस्थित आप सभी के आदरणीय, आप सभी के पूजनीय राव भौल सिंह जी, जैसलमेर के एसपी महोदय, मेरे साथ में आए देवेंद्र सिंह जी नांद, यहाँ के प्रधान साहब, सरपंच महोदय, सुनीता जी भाटी, आदरणीय मंच, समुपस्थित प्रिय सज्जनों, बालक बालिकाओं, आप सभी के भीतर बैठा वो परमात्मा उसके पावन चरणों में प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप सभी ने इस कार्यक्रम के अंदर बहुत प्रकार के चिंतन और विचार को सुना। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य विदाई समारोह के रूप में जो 12वीं के छात्र यहाँ से विदा ले रहे हैं, जिसे दीक्षांत समारोह का नाम दिया गया, इस कार्यक्रम में मुझ सन्यासी को आने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बंधु, एक बात को मान करके चले, जीवन अपना अपना महत्वपूर्ण है और जीवन की कृति और जीवन का कर्तव्य जिस मनुष्य अपने जीवन में धारण कर लेता वो व्यक्ति महान बन जाता है। हमें अपने कर्तव्यों को धारण करना होगा। छोटे छोटे बच्चे का आने वाले देश का भविष्य है, या यूं कहें कि ये अनगढ़ पत्थर हैं, इन्हें घड़ने का काम शिक्षक लोगों का है। जैसे एसपी महोदय कह रहे थे कि शिक्षक कुम्हार है और ये छोटे छोटे मिट्टी के बने हुए ये गारे हैं, इनको कोई भी रूप दिया जा सकता है। इनमें से कोई आईएएस पैदा होगा, कोई आईपीएस पैदा होगा, कोई आरएस पैदा होगा, और या कहें कि कोई मठों से निकल कर योगी आदित्यनाथ बनेगा, या यूं कहें कि चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इसका शक्ति नहीं है बनता, निकलना तो यहीं से पैदा होगा। यदि पूछा जाए, आप लोगों से जरा विचार किया जाए कि एकलव्य कौन था? इस दुनिया का सबसे महान यदि कोई धनुर्धारी था तो अर्जुन नहीं था, बंधुआ एकलव्य था। उसके गुरु ने उसका अंगूठा मांग लिया था। शुक्रगुजार मानो कि अर्जुन का अंगूठा नहीं मांगा। यदि अर्जुन का अंगूठा मांग लेते तो उसे गांडूधारी नहीं कहते। एकलव्य इतना महान धनुर्धारी कहाँ होगा? आप इसका पद्म पुराण में इसका उदाहरण देखिएगा। एक समय की बात है कि जब एकलव्य बैठा था और उसी समय कुछ कुत्ते भौंकने लगे, उसने इस प्रकार से अनुसंधान किया धनुष पर प्रतंचा को चढ़ा करके, जो कुत्ते भौंक रहे थे उस कुत्ते को नुकसान भी नहीं पहुंचा और उसका पूरा का पूरा बांध उसने तीरों के द्वारा भर दिया। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि शून्य से शिखर की यात्रा इस विद्यालय से होती है। बंधुओं, मैं आशा करता हूं कि डॉक्टर भी यहाँ से निकले हैं तो आने वाले समय में आरएस भी यहाँ से निकले, आईएएस भी यहाँ से निकले और आईपीएस भी यहाँ से निकले। ऐसी बाबा रामदेव जी से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर अपनी जीवन की कविता में लिखते हैं कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित इष्टता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके, नरवीर के मग में खम ठेक ठोकता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मैं आप लोगों से यही कहूंगा, जरा सा जोर लगाने की आवश्यकता है, और जोर लगाएंगे तो आने वाले समय में हमारे भारत का भविष्य क्या होगा, या यूं कहेंगे विदर इंडिया, भारत किस ओर, आज वर्तमान समय में मानव समाज किस ओर जा रहा है, यह हमें सोचने का विषय है। हमारा सनातन धर्म, हमारी वैदिक पद्धति, हमारी संस्कृति किस ओर में जा रही है, इसे हमें जरा सा जागने की आवश्यकता होगी। मैं बेटियों से कहना चाहूंगा, बेटों से कहना चाहूंगा, शिक्षकों से कहना चाहूंगा कि हमारे हम चरित्र को उज्जवल करें। हमारी बेटियां आने वाले देश की, ये आने वाले देश का समय होगा, क्योंकि शास्त्र कहता है यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र तास्तुने पूज्यन्ते, समाज का भला क्रिया। जहाँ नारी का सम्मान होता है, यह नारी का सम्मान सांपों से नहीं, यह नारी का सम्मान मालाओं से नहीं, यह नारी का सम्मान सबसे पहले प्रथम पंक्ति में आकर खड़ा होना, ये देश का सम्मान होगा। आज वर्तमान स्थिति बहुत विकट है। हम गली गली ढाणी राज्यों अन्य भारत की भूमि पर जाकर देखते हैं कि चारों तरफ बलात्कार की घटना इस देश में चारों तरफ छा रही है। मैं आप लोगों से, जागरूक गांव के युवा साथियों से आह्वान करना चाहता हूं कि ऐसे भेड़ियों को जरा सा कुचलने की आवश्यकता है। प्रशासन अपना काम करता है, उसके लिए साधुवाद के पात्र हैं, परंतु हमें जरा सा हम बेटियों को चरित्रवान बनाए, शिक्षावान बनाए, तभी हमारा ये भारत, जो आप सोच रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, तभी बन सकता है जब इस देश का चिंतन और चरित्र उज्जवल होगा।
और ये चरित्र और चिंतन उज्ज्वल हम शिक्षक गणों की पहली प्राथमिकता रहती है। अभिभावकगण जो लोग हैं उन्हें भी विशेष ध्यान देना होगा कि संस्कार के शून्य और शिखर की यात्रा में हम सभी को साथ लेकर के चलने का हम लोगों का आह्वान करना होगा। ये शून्य और शिखर की यात्रा बड़ी कठिन यात्रा है बंधुओं। हमारे समाज का परिवेश बदल रहा है और इस परिवेश बदलने के साथ किताबों का जरा बोझ भारी हो गया। एसपी साहब कह रहे थे 5 किलो, मेरी दृष्टि में हो सकता है कि 8-9 किलो का भार बढ़ गया होगा शायद, पर मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि भार किताबें बहुत छोटी है, अक्षर बहुत छोटे हैं। आप 6 फुट के इंसान, किताबें 6 फुट की नहीं होती है बंधुओं, परंतु उन किताबों को जरा सा स्मरण करते हुए, याद करते हुए, उन किताबों से आपका भविष्य तय होगा, इन किताबों से आपके जीवन की रेखा तय होगी, इन किताबों से आपकी शून्य से शिखर तक की यात्रा तय होगी। अब आपको तय करना है कि शिखर पर जाना है या फिर शून्य पर रहना है, ये जरा सा आपको चिंतन करना होगा। आप एक विद्यार्थी हैं, पर याद रखें यदि एक के आगे शून्य लग जाए तो 10 हो जाता है, और उसके आगे एक और शून्य लग जाए तो 100 हो जाता है, और उसके आगे एक शून्य और लग जाता है तो बंधुओं वो फिर शून्य से शून्य बढ़ते बढ़ते जीवन के महाउपक्रम बदल जाते हैं। इसी प्रकार अपने जीवन में जैसे आपने 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 12वीं से फर्स्ट ईयर की ओर जाएंगे, सेकेंडरी की ओर जाएंगे, फिर फाइनल की ओर जाएंगे। इसी प्रकार बंधुओं हमें क्रम को आगे बढ़ाना है, पीछे नहीं देखना है। और जिस दिन आपने पीछा देखना छोड़ दिया, मैं समझ सकता हूं कि आने वाला भविष्य आप लोगों का होगा। ये विद्यालय दिनों दिन तरक्की करेगा। ये विद्यार्थी लोगों से मेरा आह्वान होगा, ये आपकी विदाई नहीं है, ये आपको एक बहुत बड़ा टास्क दिया जा रहा है कि अब आप यहाँ से स्कूल को छोड़कर कॉलेज की भूमि पर जा रहे हैं। यहाँ के संस्कार, यहाँ की भाषा, यहाँ की परंपरा, यहाँ का गौरव आने वाले कॉलेज में आपको स्थापित करना होगा। ये विदाई नहीं हो सकती मेरी दृष्टि में, क्योंकि जीवन भर हम सीख सकते हैं। हम प्रत्येक व्यक्ति विद्यार्थी हैं, ये जरा सा हमको सोचना होगा। हमने भी पढ़ा है और पढ़ने के बाद आज भी पढ़ते हैं और आप भी पढ़ते होंगे। कुछ लोग हम तो नहीं पढ़ते, अखबार तो जरूर पढ़ते हो ना, तो शिक्षक तो आप हो ही नहीं सकते, हम सभी विद्यार्थी हैं। इसलिए विद्यार्थी बनकर हम जीवन में सीखने का प्रयास करें। आप सभी के प्रति मंगल कामना व्यक्त करता हूं, विशेष रूप से नाथू सिंह जी, यहाँ के आपके प्रिंसिपल वीरेंद्र सिंह जी, उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए समस्त स्टाफगण, अध्यापिकाएं, अध्यापक सभी के प्रति मंगल कामना करता हूं। आशा करता हूं कि आपका विद्यालय जैसे बाबा रामदेव का पूरा विश्व में नाम है, इसी प्रकार इस विद्यालय का विश्व में नाम हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हुए एक बार हम सब जय घोष करते हैं, बोले भारत माता की जय। बहुत ही शानदार उद्बोधन बाबूजी राजश्री संताराम जी महाराज द्वारा, क्योंकि गुरु आंख